अम्मा, आज मेरी आई होती ना, बिल्कुल आपकी तरह ही समझाती। और हाँ रमा, उनकी ज्यादती अगर तेरे स्वाभिमान पे भारी पड़ जाए, सहनशीलता छोड़कर कोई भी रास्ता अपनाना गलत नहीं होगा। बोल, केस वापस लेगा कि नहीं? नहीं लूंगा। नहीं? नहीं। चल, मरने के लिए तैयार हो जा। मैं डरता नहीं। तू इधर देख। सर, धन्यवाद सर, आपने बहुत मदद की। जी, चल। सुनिए, एक बैरिस्टर कानून का रखवाला होता है और आप तो उसे ही मारने और धमकाने आ गए। पता नहीं आपको समझ में आएगा या नहीं, लेकिन अगर कानून का रखवाला ही दहशत में आने लगेगा ना, तो पूरा समाज आतंक के चंगुल में फंस जाएगा। इसलिए कानून और कानून की रक्षा करने वाले बैरिस्टर का सम्मान करो। धन्यवाद सर। चलो, लेको, निकलो। सर, आपको चोट आई है, आप ठीक तो है? रंजन, अरे कहाँ कहाँ जा रहे हो इतनी तेजी में? वो तालाब काम करने। नहीं नहीं, तालाब का काम तो खत्म हो गया। क्या? लेकिन जोशी जी, ऐसे अचानक से कैसे खत्म हो गया? हुआ ये कि तालाब के काम में ना बहुत झंझट है, तो मैंने तालाब किसी और को दे दिया। वैसे तुम दोनों तो मेरा स्वभाव जानते हो, कितना दयावान हूं मैं। इसीलिए तुम दोनों पे जो भी उधार था मैंने चुकता मान लिया। आज नहीं 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 नहीं, अभी से तुम दोनों आजाद हो। जाओ। लेकिन जोशी जी, इस समय हम लोगों को काम की बहुत जरूरत है। आप हमें कोई भी काम दे दीजिए, हम दोनों करेंगे। हाँ, बेटी के गहने छुड़वाने हैं और ऐसे मौकों पर कृपा करके आप अपनी दुश्मनी मत निकालिए। बेटी जब ससुराल चली जाए फिर निकालते रहिएगा दुश्मनी। हम सब यही पर तो है। हाय, ये बात ना हृदय पे लगी सीधे। वैसे मैं घर तक आया था तुम लोगों की मदद करने, लेकिन तुम ही नाक ऊंची करके बोल रहे थे ना कि मेरा बेटा ठेला नहीं खींचेगा। वैसे ठेला है अभी भी मेरे पास, सोच लो क्या करना है। अब क्या करें राम जी, एक काम जैसे तैसे मिला था, जोशी जी ने वहां से भी निकाल दिया। रंजन, आनंद बता रहा था वो जिस दुकान में काम करता है वो दुकान बहुत बड़ी है। हाँ। और आनंद के मालिक ने आनंद की जात जानते हुए भी उसे नौकरी पर रख लिया। इसका मतलब यह है कि आनंद का मालिक दिल का अच्छा होगा। हम भी कुछ काम मांगते हैं। हाँ राम जी, ये तो सही है। और आनंद तो वहां बही खाते का काम करता ही है, तो तुम ना कोई और काम कर लेना। और मेरा क्या है, मैं तो चौकीदार का काम करता ही था, वहां भी कर लूंगा। ये सही रहेगा। चल चल।
सर, मैं लगा देता हूँ। नहीं, दूर रहो। घबराइए मत, छूऊंगा नहीं आपको। आप अपवित्र नहीं हो जाएंगे। मेरे बचपन में ऐसी ही मेरी आई एक बार बीमार पड़ी थी। वैद्य आए थे तो उन्होंने कुछ कपड़ा हाथ में लपेट के आई की नाड़ी देखी थी। मैं ये कागज से लगाता हूं। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर में पीर, सो काफिर में पीर। भीम, वो टेबल पर सबसे ऊपर नीले रंग की एक फाइल रखी है, उसे उठाकर लाओ। मुझे देखना था कि किसी और बैरिस्टर के पास नौकरी ढूंढने जाते हो या यहीं रहने के लिए संघर्ष करते हो। ये मेरे नए केस की फाइल है और 2 दिन बाद सच में इसकी हियरिंग है। और तुमने जिस तरह से पुलिस को बुलाया, ये तो समझ में आया कि तुम्हारा दिमाग चलता है। अब कुछ दिमाग इस केस पर भी लगाओ, और यदि कुछ समझ में आता है तो मुझे बताओ। ये क्या बदतमीजी है? ये कोई लेटने की जगह है? गुरुजी कहते हैं कि पढ़ना है तो बाहर खड़े रह के पढ़ो, लेकिन वहाँ से ना सुनाई देता है ना समझ में आता है। इनसे कहा तो इन्होंने कहा पढ़ लिख कर बैरिस्टर बनोगे, तो सब बच्चे मेरे साथ कक्षा से बाहर खड़े रह के पढ़ेंगे या मैं भी भीतर बैठ के पढ़ूंगा। सर, बचपन से अंदर जाने के लिए दरवाजे पर बैठकर बहुत संघर्ष किया है, इसलिए यहाँ से वापस जाने का सोचा भी नहीं था। लेकिन आपने एक काम दिया है, इस फाइल को जरूर पढ़ूंगा और जो कुछ भी मेरे समझ में आता है आपको आके बताऊंगा। मुझे माफ करने के लिए थैंक यू सर। और इस काम के लिए भी। कल से समय पर आ जाना। पहले वह जोड़ना है और फिर क्रय। और आनंद, काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है सर। ये लो प्रसाद। सेठ जी को नहीं पता है कि मैं किस जात का हूँ, इसलिए मुझे प्रसाद लेना ही पड़ेगा। अरे लो, क्या सोच रहे हो?
राम जी, तुमने तो बिल्कुल ठीक कहा था। आनंद का सेठ तो वाकई में बहुत अच्छा है। ये जात पात ऊंच नीच कुछ मानते ही नहीं है। इसीलिए तो देखो, आनंद को अपने हाथ से प्रसाद दे रहे हैं। हाँ पुरंजन, इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम है। चल चल। सेठ जी, हमें भी कुछ काम दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ सेठ जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। इसीलिए तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन किस जात का है। यदि आपके यहाँ हमें काम मिल जाएगा तो हमारा जीवन और आसान हो जाएगा। आप हमें कोई भी काम दे दो, हम दोनों मिलकर करेंगे। ओह हाँ सेठ जी, बड़ी मेहरबानी होगी। जात कौन सी है तुम्हारी? छोटी जात के हैं। छोटी जात? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सर उठाकर चले आए यहाँ पर। लो निकलो यहाँ से। मेरा ऑफिस गंदा कर दिया। आनंद, इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दो। अजीब आदमी है ये। एक तो हमारी जात के एक आदमी को काम पर रखा हुआ है और हम दोनों को यहाँ से भगाने के लिए बोल रहा है। भगाओ हमें। तुम्हारे मालिक ने यही कहा था ना? बाबा, आप चले जाइए यहाँ से। चल पुरंजन, ये पैसा और काम बड़ी पेचीदा चीजें हैं। बाप बेटे की जात ही बदल दी। दोनों अलग अलग जात के हो गए। चल। बाबा, सुना है कि बैरिस्टर लोग काला कोट पहन के कोर्ट में बहस करते हैं। वैसे हम भी बहस करेंगे। ये क्या कोई कोर्ट है क्या? हाँ बाबा, ये कोर्ट है। आई जज है और बाला भी हम मुजरिम। हम दोनों बैरिस्टर और बाकी के सब लोग गवाह। ये तो समझ में आया कि तुम्हारा दिमाग चलता है। अब कुछ दिमाग इस केस पर भी लगाओ। अब चाहे कुछ भी हो जाए, विवाह को कुछ बड़ा करके दिखाना ही है, ताकि कोई उसका मजाक नहीं उड़ा पाएगा। जीवन में बहुत बहुत काम करना है। हमारे सपने पूरे करते रहना है तुम्हें। क्या हुआ? अब रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही।
बताइए ना, क्या हुआ? मैं जब छोटा था तब एक बार बाबा से बहस हुई। मैंने कहीं बैरिस्टर को काले कोट में देखा था। मैंने क्या किया, एक काला कंबल ओढ़ा, खुद को बैरिस्टर समझा और बाबा से बहुत बहस की। अगले दिन आई उस काले कंबल को गौर से देख रही थी। काला भैया ने पूछा कि आई आप इस कंबल को ऐसे क्यों देख रही है? इस पर आई ने क्या जवाब दिया पता है? कल रात जैसे काला कंबल ओढ़ के मेरा भीम खुद को बैरिस्टर समझ रहा था। क्या सच में काले कंबल की जगह वो काला कोट पहन पाएगा? क्या सच में मेरा भीम कभी बैरिस्टर बन पाएगा? और अगर वो बैरिस्टर बन गया तो वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी, गर्व होगा। आज ये फाइल ऑफिस में आज बैरिस्टर सर ने दी है। केस की फाइलें मुझे पढ़ने को दी है। बैरिस्टर की दुनिया में ये मेरा पहला कदम है। लेकिन आज आई नहीं है। आज आई नहीं है। शांत हो जाइए। और आपको किसने कहा कि आपकी आई नहीं है? आपने ही कहा था ना कि आपकी आई ऊपर आसमान में जाकर एक तारा बनके आपको देख रही है। और वो आपको ऐसे रोते हुए देखकर उन्हें अच्छा लगेगा क्या?